न्यूज नशा, आदत हर खबर की। ये है कि यही आखिर जो गाड़ी चलाता है उसके माइंड में जब तक ये बात हम पूरी तरह डेवलप नहीं करेंगे कि मैं अगर रैश चलाऊंगा और मेरा एक्सीडेंट हो तो मेरी मौत हो जाएगी तो कुछ नहीं रहेगा, आज मेरा सब कुछ चला जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये एक सेंसेबल रिस्पॉन्सिबल सिटीजन जो हम भविष्य का नागरिक छोटी स्कूलों से बना रहे हैं उसको संस्कार करके वो मीडिया के माध्यम से, प्रोग्राम के माध्यम से, सेलिब्रिटीज़ के आह्वान के ऊपर, कई टीचर्स से ट्रेनिंग देकर हम अलग अलग प्रकार से इन बच्चों को तैयार करें, उनको प्रशिक्षित करें और उनका एक ह्यूमन बिहेवियर का एक स्टैंडर्ड तय करें। दूसरी बात, जो लोग अब बड़े बड़े लोग हैं, अब मैं कभी कभी मुझे बड़ा दुख होता है कि पढ़े लिखे लोग हैं, रास्ता क्रॉस करने के लिए बीच में से घुस जाते हैं। अभी जैसे ओलंपिक के प्लेयर एक छलांग मारते इधर से उधर, वैसे छलांग मारते हैं, अभी भी एजुकेटेड लोग भी करते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें इन सब लोगों को समझना होगा, समझाना होगा कि भाई देखो, तुम्हारा जीवन बहुत महत्वपूर्ण है, तुम्हारी छोटी सी गलती तुम्हारे जीवन को बर्बाद करेगी। अभी जैसे वो ट्रक ड्राइवर को हमने रोड पर लिखा है कि वो तुम्हारी बच्चियाँ, तुम्हारे परिवार के लोग घर में तुम्हारी राह देख रहे हैं। तो अलग अलग प्रकार के इमोशनल, सेंसिटिव, उनको जगाने वाले एड कैंपेन भी हम चला रहे हैं। तो इन छोटे छोटे कार्यक्रमों से ही लोगों का बिहेवियर बदलना। अच्छा, लोग कहते तो कानून भी कड़ा बना है पार्लियामेंट में, अब वो फाइन की अमाउंट भी हमने बढ़ा दी है, पर केवल कड़ाई से नहीं होगा, लोगों को समझाना भी होगा, उनका माइंड जो ह्यूमन बिहेवियर है उसको बदलना होगा और वो बदलना चाहिए, इसका महत्व उनको पठाना होगा। तो मुझे लगता है ये बहुत लंबा काम है, हम कर रहे हैं। जितनी सफलता मिलनी चाहिए उतनी नहीं मिली। और मैं कभी कभी कहता हूँ कि मीडिया का सहयोग चाहिए, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं जो उनमें वो इस प्रोग्राम में ये अलग अलग स्कूल में जाकर, कॉलेज में जाकर, यूनिवर्सिटी में जाकर सोशल ऑर्गेनाइजेशन की मदद से वो प्रोग्राम करें और इन सब माध्यम से लोगों तक पहुंचाना, लोगों को जागरूक करना, जगाना और उनको एक सेंसिबल रिस्पॉन्सिबल नागरिक के रूप में रोड सेफ्टी के नियमों का पालन करने के लिए उनको उजागर करना, यही काम है। और ये बहुत बड़ा काम है, हम कोशिश कर रहे हैं और सबको साथ में लेकर ये काम करने की कोशिश हो रही है। उसी से आपका आज का जैसा कार्यक्रम है। सर, लोग तो आपके हाईवे मैन होने से बहुत खुश हैं। मतलब मैं आपकी बातों से अंदाज़ा लगा रही हूँ कि हाईवे मैन इज़ नॉट हैप्पी विद पीपल्स रोड सेफ्टी कंसर्न बेसिकली। देखिए, एक बात का तो मुझे दुख है, मेरा खुद एक्सीडेंट हुआ हाँ सर। 2004 में, मेरा पैर 4 जगह टूटा है, उसमें स्टील रॉड लगा है। अब मैंने अनुभव किया है कि मेरे लाइफ में, मैं तब लीडर ऑफ अपोजिशन था महाराष्ट्र में, और उस समय रेड लाइट कार विथ पुलिस प्रोटेक्शन 6 गाड़ियाँ मेरे साथ चल रही थी। एक रास्ते पे एक पेड़ था और जो ड्राइवर था पुलिस वाला, उसको कैटरेक्ट था। अब छोटी सी बात है, मैं सबको आह्वान करता हूँ कि कोई भी हो, विशेष सरकार में, क्योंकि मैंने बाद में चेकिंग किया था, मैं पीडब्ल्यू मिनिस्टर था महाराष्ट्र का, तो सब ड्राइवर के आंखें जांच की तो 40% कैटरेक्ट वाले निकले। एक ड्राइवर बहुत बड़े मुख्यमंत्री का था, वो एक आंखों से अंधा था, गाड़ी चला रहा था। एक ड्राइवर ऐसा निकला उसके दोनों आंखों के नहीं दिख रहा था और वो चला रहा था। तो मैंने फिर कहा कि भाई अगर उसकी आंखें खराब हो तो दूसरा काम दो। उसकी सर्विस जाने की डर से वो झूठ सर्टिफिकेट ला के चलाते रहता है। तो छोटी छोटी बातें हैं और ये रोज़ नई नई बातें ध्यान में आती हैं, इनको करने से हम लोग एक्सीडेंट कम कर सकते हैं। अभी कैटरेक्ट, हमने हमारे टोल नाके पर आंखें जांच की, ड्राइवर्स को चश्मे दिलाए, रोड सेफ्टी देने का लाखों लोगों को दिया। अब बिरे हुए ऑर्गेनाइजेशंस आई, कुछ कंपनी, ट्रांसपोर्ट कंपनी है, उन्होंने चश्मे स्पॉन्सर करके दिए। तो ये जो छोटी छोटी बातें हैं, इसके बारे में हमें, इसके लिए, इस कॉज के लिए काम करने वाले लोग भी चाहिए, इंडस्ट्रियल ग्रुप भी चाहिए और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ में इसको प्रभावित करने के लिए सोशल ऑर्गेनाइजेशन चाहिए। अभी हमारे एक जन आक्रोश करके महाराष्ट्र में, नागपुर में एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें इंडियन ऑयल गवर्नमेंट के क्लास 1 ऑफिसर जो रिटायर्ड हुए, वो एक अपना, उनका एक जन आक्रोश की बनियान पहनते हैं और हजार हजार 1,500 स्टूडेंट्स को वो रोड सेफ्टी पर ट्रेनिंग देते हैं।
अब ये जो बहुत ऐसे लोग हैं जो रिटायर्ड हो गए, बहुत अच्छे लोग हैं, वो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाकर स्कूल में जाकर 10वीं 12वीं के लड़कों को ये रोड सेफ्टी का एक सिलेबस हमने तैयार किया है और जाके लोगों को सिखाया, समझाया इसके बारे में। कितने अभी कुछ हमने फिल्में तैयार की कि जिनके एक्सीडेंट हो गए, उनका घर पे क्या क्या हादसा हुआ, उनकी परिस्थिति कितनी खराब हो गई, उनका जीवन कैसे बर्बाद हुआ, पूरा परिवार कैसे अड़चन में आया। जो उनका हुआ वो आपका नहीं होना चाहिए, तो आप इसकी चिंता करिए। तो ऐसे अलग अलग माध्यमों से कुछ लोग लेख लिख रहे, कुछ किताबें लिख रहे, कुछ कार्टून्स बना रहे हैं, कुछ फिल्म बना रहे हैं। तो ओवरऑल समाज को बदलने के लिए जितने जितने मार्ग में जिन जिन लोगों का एक्सपर्टाइज है वो उसमें काम करके करते रहेंगे। ये बहुत लंबी प्रक्रिया है, पर मुझे एक विश्वास है कि हम होंगे कामयाब। एक दिन ऐसा होगा कि हम लोग 2030 तक ये एक्सीडेंट को 50% और डेथ को 50% कम करेंगे। ये विदेशों में अनेक देशों ने किया है और मुझे लगता है कि प्रदूषण और रोड एक्सीडेंट दोनों के हिसाब से पूरा कम करने के लिए हम बड़े ताकत के साथ पूरे देश के अलग अलग प्रकार के लोग काम को लगे हैं। हमें इसमें निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। ये कठिन काम है पर असंभव नहीं है। ये कठिन काम है क्योंकि जितना परसेंटेज आप पर डिपेंड करता है उससे ज़्यादा लोगों पर डिपेंड करता है। वही तो है। अब कोई मुझे लगता है कि हम अच्छे रोड बना रहे हैं, एक्सप्रेस हाईवे बना रहे हैं, फिर एक आधा एक्सीडेंट होता है। अभी आपका दिल्ली मेरठ हाईवे मैंने बनाया, उसमें बीच में एक एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट क्यों हुआ कि रॉन्ग साइड एक स्कूल बस खाली रॉन्ग साइड में घुस के चलते आई और उसके बाद में एक एसयूवी में लोग बैठे थे और एक्सीडेंट हो गया। वो स्पीड से आए और 6 लोग मर गए। अब प्रॉब्लम है कि एक्सप्रेस हाईवे पर जहाँ रॉन्ग साइड जाना ये कितना गलत है। वो ड्राइवर खुद भी जान गई और बाकी लोगों की भी जान गई। तो कहीं ना कहीं थोड़ा दूर जाके हम क्रॉस करके जाए ना। ऐसी बहुत सी घटनाएं कि हम ये दुर्घटनाओं को सर लाइफ में शॉर्टकट लेना चाहते हैं ना लोग। हाँ, शॉर्टकट कट यू शॉर्ट। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।